Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notified for each video. इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के बारे में फिर से आप लोगों से मैं बात करने के लिए आया हूं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से यहां पे एक रिपोर्ट निकाली गई है ट्यूसडे के दिन की। उस रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। उस रिपोर्ट में वोडाफोन आइडिया के लिए उन्होंने क्या कहा है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के दिन की सिचुएशन को क्विकली एक बार देखते हैं। 12.25 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस के बाद 12.35 के ऊपर ओपन हुआ एंड देन 12.10 का लो एंड देन 12.45 का हाई। आज के लिए लोअर सर्किट बैंड लगा था 11.05 का, अपर सर्किट बैंड लगा था 13.45 का। 12.30 की क्लोजिंग देता है एनएससी के ऊपर, जो कि 0.41% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और 167.9 मिलियन यानी 16 करोड़ 79,98,404 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें से 18.17% डिलीवरी के लिए उठा ली जाती हैं। बीएससी के ऊपर देखें तो 5 करोड़ 41,93,848 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें से 29.93% यानी लगभग 30% क्वांटिटीज जो है डिलीवरी के लिए उठा ली जाती हैं और 12.30 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो की हुई कैलकुलेशन है उसके अंदर डुप्लीकेशन है, कुछ एरर है कैलकुलेशन को लेकर के, और कुछ डेटा को वहाँ पे फैक्टर इन नहीं किया गया है, जिसको लेकर के वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एयरटेल को फॉलो करते हुए एक पिटीशन फाइल किया है। अब इन दोनों कंपनीज को देखते देखते टाटा टेली सर्विसेज यानी टीटीएसएल ने भी फाइल किया है। उसने भी कहा है कि उसके ड्यूज़ के अंदर भी रिकैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन एरर है, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखना बनता है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट करी गई है। इसकी क्या रिपोर्ट है? इसकी रिपोर्ट ये बताती है, इस आर्टिकल में मिंट की तरफ से एक आर्टिकल छापी गई है। उस आर्टिकल के अंदर गोल्डमैन ने जो बातें बताई हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्डमैन की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जो वोडाफोन आइडिया है उसके नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गोल्डमैन बोलता है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा तब तक उसके नेटवर्क की क्वालिटी उसके राइवल की क्वालिटी के ऊपर नहीं जाएगी या उसके बराबर नहीं होगी, जिसको लेकर के कस्टमर के लॉसेस को ये या कस्टमर लॉस को यानी सब्सक्राइबर इनको छोड़ के जो जा रहे हैं उसको ये कर्ब नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात भी बताई है, आप फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ें अगर तो आपको भी दिखेगा कि जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट की लायबिलिटी अभी छोड़ दी गई है, उस लायबिलिटी को चलो मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस रीअसेसमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। उस सिचुएशन में भी यहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बताई जा रही है। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा 8 जनवरी 2021 को यहाँ पे वोडा आइडिया की तरफ से भी पिटीशन फाइल करा गया था एयरटेल को देखते देखते। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को अगर रीअसेसमेंट करने की इजाज़त फिर से मिल जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको ग्रीन सिग्नल दे देता है कि हाँ जाओ अपने रीअसेस्ड अमाउंट को, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रीअसेसमेंट करी जाए और वो बिल्कुल इन कंपनीज की ओन की गई कैलकुलेशन को मैच करे या उसके इक्वल आए, ठीक है, या उसके आसपास आए, उस केस में इनके पास लगभग 5,800 करोड़ रुपए एनुअली बचेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 58,254 करोड़ रुपए का टोटल इसके पास कर्जा दे दिया गया है, जिसमें से ये अपनी तरफ से जो असेसमेंट करता है वो 21,533 करोड़ है, और जिसमें से 7,854 करोड़ रुपए जो है ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं डॉट को।
अब बचे हुए अमाउंट को 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मार्च 2031 तक पे करना है, जिसमें से अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो इनको 5,800 करोड़ रुपए हर साल बचेगा। राइट, तो यहाँ पे मैं गोल्डमैन सैच को बोलना चाहूँगा कि 5,800 करोड़ अगर ये एनुअली बचा पाते हैं, राइट, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन मान लो चलो मान लेते हैं कि ये 5,800 करोड़ रुपए जो बचा लेते हैं हर साल, तो ये 5,800 करोड़ रुपए बचाएंगे तो इसको क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? क्या इससे अपने नेटवर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं? और थोड़ा बहुत इनको भी लगेगा कि हाँ चलो यार, गवर्नमेंट ने इतना किया, हमारी बात को सुनी, हमारे रीअसेसमेंट अमाउंट को उसने कंसीडर किया, एनालिसिस किया, इजाज़त दिया, तो चलो थोड़ा सा और अपनी तरफ से भी लगा देते हैं। तो 5,800 को मान लो थोड़ा और मिला देते हो, 6,000 करोड़ रुपये क्या एनुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपने नेटवर्क को बेस्ट बनाने के लिए? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो गोल्डमैन ने ये बातें नहीं बोली है, सीधे उसने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर भी देता है उस केस में भी इनको इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये एक रास्ता बनता है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एक बात बताई है कि जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया गया था अभी रिसेंटली, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ देखा है कि 26.3 बिलियन टोटल सब्सक्राइबर्स जो है फर्स्ट 7 मंथ में वोडाफोन आइडिया लूज़ कर चुका है। भारती एयरटेल के बारे में इन्होंने कमेंट्री करी है कि ये भारती एयरटेल लॉकडाउन के स्टार्टिंग टाइम में भी इन्होंने भी लूज़ किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही इकॉनमी रिवाइव हुई है और रीओपन हुई है, उसके बाद इसने गेन करना शुरू किया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को इन्होंने टॉप पे रखा है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा गेनर है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे ट्यूसडे की तरफ से गोल्डमैन सैच की तरफ से रिपोर्ट निकाली गई और इन्होंने एजीआर ड्यूस सेल्फ एसेस लेवल को मानते हुए इस तरीके की कमेंट्री करी है। ओके, तो मैं इनकी बातों से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर रीअसेस्ड अमाउंट अगर ये वोडाफोन आइडिया को मिल जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट एग्री कर जाता है, तो उस केस में जो वहाँ से इनका 5,800 करोड़ रुपए एनुअली जो बचेगा, वो सालाना जो अब बचत होगी उसमें थोड़ा बहुत ही अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके अपने नेटवर्क की क्वालिटी को बेस्ट करने में पूरी तरीके से कोशिश जरूर करेंगे। और ऑल्दो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क गंदा नहीं है, किसी किसी जगह पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता होगा, वैसे तो जियो का ही नहीं मिलता है। जियो का भी कभी कभी फ़ोन करो फ़ोन नहीं मिलता है, घर के अंदर कभी कभी फ़ोन किसी से बात करो अचानक फ़ोन कट जाता है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क इतना गंदा भी नहीं है जिस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा अगर होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसको भी ये मजबूत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे और कुछ इससे जुड़ी हुई अपडेट अगर पता चलती है तो डेफिनेटली आपको अपडेट की जाएगी। आपको बस इस चैनल से जुड़े रहना होगा फाइनेंस मार्केट से। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। Okay guys, so this is all for this video. Take care of yourself and thank you for watching this video.